सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विद्वत योगी जन कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति हेतु बिंदु से युक्त इस ओंकार शब्द का नित्य प्रति ध्यान करते हैं। सृष्टि के आदि एवं अंत में ओंकार शब्द का ही गुंजायमान होता है। ओंकार में समस्त देवतागण विद्यमान रहते हैं। आ, ऊ और मां के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश सदैव इसमें वास करते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शेष रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रभावित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उसी का एक अंश हमारे शरीर में भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तो ये शरीर सब प्रकार के कर्म करने में समर्थ होता है, और जिस समय वे शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करते हुए अपना तथा दूसरों का हमें कल्याण करना चाहिए। हमें जो शरीर मिला है ये परोपकार के लिए मिला है, दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए, और वाणी के द्वारा हम दूसरों का आदर सम्मान करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए अपना जीवन यापन करें, तो उस
महाशक्ति की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है और उसकी कृपा से हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं वे सब दूर होकर शरीर और अधिक पुष्ट होता है और मां काली की कृपा हमें प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा हमें सत्कर्म करने चाहिए और धन के द्वारा ही हम जो भी कर्म करते हैं वह सत्कर्म हम करते हैं और उनके द्वारा हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है और उन पुण्यों के द्वारा ही हमारा भविष्य निर्माण होता है, हमारा भाग्य बनता है। इसलिए मां भगवती महालक्ष्मी के उस प्रसाद रूपी धन का सदैव सदुपयोग करते हुए दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, तीर्थ यात्राएं करनी चाहिए और उस धन के द्वारा हम अतिथियों की सेवा सत्कार करें और उस धन के द्वारा हम अपने परिवार का पालन पोषण करें या समाज के कल्याण के लिए उस धन का सदुपयोग अगर करते हैं तो वे धन हमारा कल्याण करता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य के पास यही एक ज्ञान जो है यही सबसे बड़ा है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना इसका निर्णय कर पाते हैं और भली भांति विचार करके जब हम अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं भी सन्मार्ग पर चलते हुए मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है और मां सरस्वती की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए उसके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं रहती और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके जब हम अपनी शक्ति अपने धन का सदुपयोग करते हैं तो इन तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है और हमारा जीवन सुखमय होता है। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती जो हैं इस संसार में अनेक रूपों में विराजमान हैं और जब जब जैसे जैसी आवश्यकता पड़ती है मां भगवती वैसे रूप धारण करके संसार में जीवों का कल्याण करती हैं। शास्त्रों में कहा है एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली। वे परम शक्ति एक ही है, एकैव शक्ति परमेश्वर से उस परम पिता परमात्मा की शक्ति वह एक ही है और भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, जब जैसा समय जैसी आवश्यकता होती है जैसे व्यवहार की आवश्यकता होती है वैसा ही वह रूप धारण कर लेती हैं। पुरुषेषु विष्णु, पुरुषों में भगवान विष्णु के रूप में वे स्थित होती हैं और भोगेषु भवानी, और जितने भी भोग की वस्तुएं हैं संसार में उनमें भवानी के रूप में मां भगवती विद्यमान रहती हैं और समरे च दुर्गा, और युद्ध में वह दुर्गा का रूप धारण करके अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। और प्रलय च काली, और प्रलय काल के समय वह काली का रूप धारण करके इस संसार का संहार करती हैं। इस प्रकार मां भगवती अनेक रूपों में आकर जीव का कल्याण करती हैं और इस सृष्टि का संचालन करती हैं। मां भगवती के अनेक रूप हैं, 9 रूप भी बताए गए हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम
पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरी इति चाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जे मां भगवती के 9 स्वरूप हैं और 9 ही इन 9 स्वरूपों की आराधना नवरात्रों में प्रतिदिन एक एक स्वरूप की नवरात्रों में आराधना की जाती है और मां भगवती के वे 9 स्वरूप हमारा कल्याण करते हैं। मां भगवती का एक निवारण मंत्र है जिसका प्रतिदिन जाप करने से हमें मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी भक्तजन मां भगवती के उस महामंत्र का, उस बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 बोल सांचे दरबार की जय। मां भगवती का जे निवारण मंत्र है और इस मंत्र के 9 अक्षर हैं और 9 ही मां भगवती के स्वरूप हैं। ऐं जो है ये मां सरस्वती का बीज मंत्र है और इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करने से मां सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त हो। ह्रीं जो है ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और इस ह्रीं मंत्र के जाप से मां लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। और क्लीं जो है ये मां काली का बीज है और इस क्लीं मंत्र के उच्चारण से महाकाली हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शरीर को पुष्ट करती हैं और इसमें जितने भी रोग हैं उन्हें दूर करती हैं। चामुंडा मां भगवती का एक नाम है। पूर्व समय में चंडमुंड नामक 2 राक्षस हुए और उनका जब मां भगवती ने वध किया उस समय सभी देवी देवताओं ने मां भगवती को चामुंडा के नाम से पुकारा। और बिच्चे जो है ये अभय देने वाला है और विद ज्ञान धातु से बनता है, अर्थात ज्ञान के द्वारा हम इन तीनों महादेवियों को, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों देवियों को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इस प्रकार इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। जितना हो सके इसका जाप करने से हमारा कल्याण होता है और इन तीनों देवियों की कृपा हमें प्राप्त होती है। मां भगवती जो है उसकी कृपा के बिना संसार में मनुष्य आ नहीं सकता और मां भगवती की कृपा से ही बच्चे का पालन पोषण होता है, क्योंकि मां के रूप में ही सर्वप्रथम इस संसार में बालक को आश्रय प्राप्त होता है वह सबसे पहले मां की गोद प्राप्त होती है। और मां का आदर सम्मान करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस परम शक्ति मातृशक्ति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में भजनों की बेला है और भजनों के द्वारा मां भगवती की हम आराधना करेंगे।